बादशाहपुर में नहीं चल रहा कुमुदनी का सिंपैथी कार्ड। जाट वोट कांग्रेस और आप में बंटने से बड़ी मुश्किलें। यादव वोटर का रोल होगा निर्णायक। हरियाणा में साल 2009 और 2014 के दो चुनाव हारने के बाद 2019 में निर्दलीय चुनाव जीते दिवंगत एमएलए राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी चुनाव चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। उनका साथ न तो अपने दे रहे हैं और न ही समर्थक कहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने पति के आकस्मिक निधन को लेकर सिंपैथी कार्ड चला, लेकिन वो अब असफल होता नजर आ रहा है। इसके अलावा जाट समाज भी आप प्रत्याशी बीर सिंह राणा और कांग्रेस के वर्धन यादव के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो उसमें दौलताबाद का साथ देने वाले बीजेपी नेताओं के अब दूसरे पाले में होने से भी कुमुदनी की परेशानियां बढ़ रही हैं। बादशाहपुर सीट से 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले दौलताबाद ने बीजेपी प्रत्याशी मनीष यादव को मात दी थी। हालांकि चुनाव के बाद वो मनोहर सरकार के पाले में जा खड़े हुए। उस समय चर्चा थी कि बीजेपी के ही कुछ नेता जो राव नरबीर सिंह की टिकट कटने से नाराज थे, उन्होंने दौलताबाद का साथ दिया था। अब इस चुनाव में खुद राव नरबीर चुनावी रण में है तो कुमुदनी अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं वो पिछले 5 साल के कार्यकाल का हिसाब देने में भी असमर्थ नजर आ रही है। दरअसल राकेश दौलताबाद के कट्टर समर्थक अब पाला बदल चुके हैं, जो जाट समाज आप प्रत्याशी बीर सिंह और कांग्रेस के वर्धन यादव के साथ खड़े हैं। यादव वोटर्स की बात करें तो वो बीजेपी के राव नरबीर सिंह और कांग्रेस के वर्धन यादव के बीच बंटना तय है। वहीं अन्य जाति की बात करें तो उनके वोट भी सभी में बंटना तय है। शायद इसी के चलते कुमुदनी ने सिंपैथी कार्ड फेंका था, लेकिन अब वो सफल होते नजर नहीं आ रहे। पूर्व एमएलए दौलताबाद भले ही मनोहर सरकार को समर्थन देते रहे, लेकिन अपने क्षेत्र को कोई सौगात नहीं दिला पाए। इस क्षेत्र में लोग मूलभूत सुविधाओं तक से जूझ रहे हैं। वहां ना तो अस्पताल, कॉलेज व इंडस्ट्री आई है, न ही जाम, ओवरफ्लो, सीवर और बरसाती पानी के जल भराव, बिजली जैसी समस्याओं का निदान हुआ है। इसके अलावा भले ही पूर्व एमएलए दौलताबाद क्षेत्र के विकास के लिए मनोहर सरकार को समर्थन देते रहे, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी से लेकर आप प्रत्याशी लगातार उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। तीनों ही आरोप लगा रहे हैं कि निजी स्वार्थ के बजाय आम लोगों के लिए 5 साल में कोई काम नहीं हुए। बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे लोग भी ये मानने को मजबूर हैं कि बादशाहपुर 5 साल पीछे आ गया है। इन तीनों विपक्षी नेताओं के चक्रव्यूह में कुमुदनी पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई देती है। प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर में कुमुदनी का प्रचार प्रसार चंद सोसाइटी तक ही सीमित होकर रह गया है। गांव, ढाणी, कॉलोनी तक वो ना तो पहुंच पा रही हैं, ना ही उनके गिने चुने समर्थक इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। प्रचार में पिछड़ने के चलते ही कई सोसाइटी वाले सत्ता में आने वाली कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी का ही साथ देने की चर्चा करने लगे हैं। इन लोगों की सोच है कि जो काम सत्ता पक्ष का विधायक करा सकता है वो निर्दलीय के बस की बात नहीं। बता दें कि बादशाहपुर सीट पर करीब 5.25 लाख वोटर्स हैं। इनमें सर्वाधिक यादव वोटर्स हैं जो हार जीत तय करते हैं। हालांकि इनके अलावा जाट, दलित वोटर्स भी अहम हैं। इस सीट पर पहली बार 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस के राव धर्मपाल तो 2014 में पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह और 2019 में निर्दलीय स्वर्गीय राकेश दौलताबाद चुनाव जीते हैं। यहाँ चौथी बार चुनाव होने जा रहा है और जातिगत समीकरण के आधार पर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधी लड़ाई नजर आ रही है। हालांकि आपने जाट चेहरे बीर सिंह पर दाव लगाकर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। बीर सिंह के सक्रिय होने और धारदार चुनाव प्रचार के कारण ही निर्दलीय कुमुदनी के हर दाव उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।